साथियों, जय हिंद, नमस्ते। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी बात। साथियों, आज फिर मैं आपने एक माँ का जाया भाई की साव है, और वो हर बुरे वक्त में जब सब किम थारा साथ छोड़ जाए हैं और तुम उस भाई तन बोल होकर और उससे दूर बैठ जाओ, लेकिन जब कोई बुरा वक्त आओ तो वो है भाई फिर साथ दे। मैंने पहले भी शायद दो चार बातें ऐसी बताई ही गया महीन झगड़ा में, आज फिर बताऊंगा। भाई तो बड़ी चीज है, दुनिया में कुछ भी नहीं है। दो भाई थे, दोनों का ब्याह हो रहा था, लेकिन तो जो छोटा भाई था उसके घर चलन बहू आ गई, और वो शादी होने के बाद में भी उसने गोबर खाना नहीं छोड़ा। तो उनकी फिर भी फोना पर बात होने लग गई। लोग छपके न के वैसे बाजार में चली जा बहाना लेकर कि भाई, और उन्हें मिलना नहीं छोड़ा। उस छोरे ने आगे बता दी बड्डा अग जुनसे की बहू थी, उसका बड्डा भाई अग अग भाई थारे या बहू मैंने न्यू न्यू देखी थी वो ये होटल में। ले कहा ना जद दिए तो चलते ना सबूत दिखा लाऊं। तो बोले यार मेरे जची को ना बिला चल। वो अगले दिन उसे वही होटल में चले गए। ये भाई सा कुछ न तो धमका दिया करे हैं, ये फुटेज फटा CCTV की नहीं दिखावे, लेकिन जो इनका डंडा देने वाला होया करे है नासा में, उसने सारी बात बता भी दिया करे, दिखा भी दिया करे। चलो देखी भाई, कल फलाना टाइम की एक बार मैंने देखा तो उसने देखी वाक्य में उनकी बहू उड़े भीतर गई है और फिर उस छोरे के साथ बाहर लेकर के आई 2 घंटे बाद में। तो छोरे ने सोचा भाई ये तो ठीक है, गलत हो रहा है। सुनने घर आके वह बहू बैठा के समझाई, बोला बात सुन ले बेटी, मैं तेरा जेठ सू, बेटी बराबर मानू हूं। मतलब आज के बाद ये गोबर खाना बंद कर दे, ठीक से तेरे जो 5-6 कुएं खोदे हैं, खड्डे खोदे हैं, उन हम भूल जाएंगे, लेकिन आगे बंद कर देना, यह बात ठीक नहीं रहेगी। तो बाण वाले की बाण के जाया करे, वो अपन 4 दिन चुप रही। फिर उसने क्या करे, उससे फोन पर बात करी, एक न्यू मेरा जेठ ने बेरा पट गया और उसने यही बात कही है, गई काम बंद कर दिए ना तो इसका नतीजा बुरा होगा। तो वो बोले बोले फिर तो ये जेठ रास्ते में तटाना पड़ेगा। कहा जब बात बनेगी मेरा वाला तो ठीक से सीधा पद रहा है। वो 10-5 दिन पाछे वो एक छोरा नौर न ले रहा, वो खुद बाइक पे, और उस डाणी ने फोन कर दिया, बता दी कि आज बाजार में आओगा, फलाना खाद बीज की दुकान है, उड़े तो खाद ले आओगा, बीज ले आओगा कि मैं, और स्प्रे सप्रे ले आओगा, और उसका फोटो भेज दिया। बोला ये उसका फोटो है। वो आगे नहीं उनते तैयार होकर ना एक छोरा नौर ले और खुद, और वो जेठ के कह सकता कि बतरी गेल के कोई हादसा भी हो सके, उन्होंने मानी भैया बहू सुधार में आ जाएगी, घर बसा लेगी। थोड़े तो वो सौदा सादा लेकर न, अरे बोले अब मैं एक बस आग सब्जी और लिया, उन्हें अपनी ट्रेली में सामान गिरवा लिया। जब वो चल लिया तो वो छोरा कट्टा ले रहा था, वो कट्टा कौन चल लिया, मिस हो गया। ये बताया करें भाई इसका ऐसा ये जुगाड़ होया करे,
यो चल जाए तो धोटन पाड़ देना, चल मिस हो जाए तो धनी मरवा दे। उसने फिर क्या कराया, पाछा तो उसका खो पर बट मारा, बट मारा लखाया नहीं दूसरा छोरा, और उन्हें पहचान लिया ये तो वही है भाई जो सीसीटीवी में था। रौला पड़ गया, मारम मारा हो गया, फिर वो भाज गया छुटा के। एक दो गांव का था, वो दुकान वाला चले गया, उन्हें बुझी बोला क्यों करके बात थी, वो अपनी बेइज्जती का बारे उस बात में मैं दाब गया। अगर तेरे घर की बेइज्जती होगी, इज्जत हिंडेगी, तो ये बात बताओगा तो बोले भाई मेरा नाम मैं तो ससुराल जानता ना। तो उसने घर आको भाई बुलाया और वह बुलाई, बोला रे बात सुन ले, आज इसने मन मरवाने की कोशिश करी है। बोला क्यों करी है, किया गोबर खा है, पाछा तो गलत है या। और मन इस बात का बेरा पिट गया था, और मन ने पूरी तसल्ली करके अपना पेटा भरया है। और मन ने यह धमकाई है ना, तो आज मेरे ऊपर अटैक कराया उस छोर ने, या मन मरवाने की कोशिश कर रही है। इसने बंगड़ा ले, बोला ठीक से मैं बूझूंगा। वो रात की पढ़ाई अलग होया ही करे है, ये आजकल जो चल रहा है भाई, माँ बाप 20-25 साल तक पढ़ा ले छोरा ने, लेकिन वह 20-25 दिन में आजकल वाली जो गैर संस्कारी हो है, वह पढ़ाई 20-25 साल वाले इन पाछे छोड़ दे। और रात ने तरिया चलतर करे फलान दकड़ वो तड़के नहीं बोले मैं तो न्यारा आऊंगा। बोला रे तू कित का न्यारा होगा, तेरी जान का न खतरा है। बोला ना मैं न्यारा आऊंगा, कोई जरूरत नहीं मैंने न्यारा कर दे। वो बाबू ने भी समझाया, बाबू ताई वो बात बताई को नहीं, अगर बेटा ना दोनों भाई बढ़िया काम कर रहे हो, खर्चे बढ़ेंगे और भाई पैदा घटेगी। उसके तो कति पढ़ा दिया, बोला ना मैं न्यारा आऊंगा, ना करोगे तो मैं सपरा पी के मरूंगा। जब वो बाबू बोले, बोला भाई कर दे, क्यों खाम खाओ कर रहे हैं। वो बाबू ने भी समझाया नहीं, बाबू के लिए भी लड़ पड़े, बाबू ने भी उल्टा सुल्टा बोलिया और भाई ने भी उल्टा सुल्टा बोलिया। बात यह वो न्यारा कर दिया, बात नहीं फूटने दे हुए। वो शाना था उसका बड़ा भाई, अगर बेइज्जती बनेगी तेरा खानदान की बेइज्जती बनेगी, न्यारा कर दिया। न्यारा करे पाछे उसने मेरा थाड़ा पैर नहीं पड़ेगी। हालांकि उसमें भी उन्होंने 2 घर बना रखे थे, पोर्शन घर के, दोनों भाई अलग अलग रह सके थे, लेकिन उड़ान ने नहीं बेरा थाड़ा पैर नहीं पड़ेगी। वो बोला मैं तो घेर लूंगा, बोले आड़े रह लेने, बोले ना मैं तो घेर लूंगा। घेर दूर पड़ा था, आकुड़ा वो उसका खुले चला गया उसका, फिर किसी चीज का भय नहीं रहेगा, कोई रखवाड़ करनिया नहीं रहेगा। उन्होंने घेर ले लिया, रहने लग गए। फोन पर बात होया ही करती, उसने फिर उस टाइम बताई भी, बोले अरे एक काम कर ले, इसका फोन देख ले और वो नंबर ब्लॉक करवा दे, कि इसका फोन खोस ले। बोले माफ कर लूंगा, न्यू कर लूंगा, न्यू कर लूंगा, लेकिन वो दूसरा है टाइप का था। वो उस अपने लगवाई की सारी बात सच्ची मानना, भाई की गलत झूठी मानना। 10-20 दिन में फिर उनका हो गया संपर्क, वो आन जान लग गया। तो एक दो पड़ोसी ने फिर उसका आगे भी बताई, छोटा आगे, बोला भाई पाछे तो तू तो चले जा खेत में, और देख छोरा हुआ है। फिर उसने बुझी अगो कौन आवा है, कोई ना, बोला मेरी बुआ का छोरा है। बोला बुआ का छोरा है, मैंने फिटा फिर बिना फेटे क्यों जा है। वो सब बोले न्यू मन है, क्यों खाम का खेत मत आओगा, हरकत लगेगी, काम करने लग रहा है। लेकिन उसका पेटा को नहीं भरा, उसका भी शक हो गया। उसने एक दिन वो उस पड़ोसी ताई कह दी भाई आज फोन कर दिए यो आवाज। वो 2-4 दिन पास फिर आया, उसने फोन कर दिया। वो छोरा खेत में आ गया, बाइक ले रहा था, और रंगे हाथा पकड़ लिए। 2-4 लात घुसे उसके मारे, वो बन्नों को मारे।
और वह समझाई धमकाई। उसका पियर में फोन कर दिया एक न्यून्यू बात से। वो पियर वाले ने जवाब दे दिया, एक बात सुन, हमने ब्याही थी ना जब इसका कोई मतलब नहीं था, हमारे घर आया थी ठीक ठाक, तेरा ब्याह की जिम्मेवारी तेरी है, अपनी तू संभाल, हमारा कोई मतलब नहीं है। वो भी एक छड़े दे गली ने मुंद गए। भाई ते माँ बाप हुआ तन बोल हो रहा। फिर क्या होया, उन्हें स्कीम बना ली, अकुन तो पंडा छूट गया और इसने तू मार दे। फिर वैसे गाड़े ली भी नंबर लग जाइए, हकमनादा में ले रहा है, अड़े मौज कराया करेंगे, कोई रोक नहीं सकता क्यों ये कानून। और मैं इस कानून के भाई बार बार मैं रोने लग रहा हूँ। ये लव मैरिज जलेबी नरी नोए होटला ने हमारा समाज का ऐसा नाश्ता दिया, भाई मेरा चारा नहीं चलता। अगर मेरे थे मरण मरण तभी अगर ये कानून बंद होते हो ना तो मैं तैयार हूँ। इसी जिंदगी तो छक लिए जो इस समाज में रोजाना यही इतनी बुराई आने लग रही, हम देखने लग रहे हैं, सुनने लग रहे, आप भी देखते सुनते होगे, कितने घर बर्बाद हो गए, कितनी जान बर्बाद होगी, कितने घर गए अकेले चिराग में बुझ गए। लेकिन भाई मेरा चारा नहीं चलता अकेले का। जिस दिन पूरा साथ हो जाएगा, हमारी पंचायत भी भाई कई फाड़ हो रही है, कोई कितने 10-20 खाप होकर ना पंचायत कर रहे हैं, 10-20 कितने होगा कर रहे हैं, 10-20 कितने होगा, ये भी राजनीति में फंस के ये भी कई जगह खिंड रही है, गुटबाजी हो रही है। तो ये पंचायत तो भाई सुनाई होने लगा है मुश्किल, क्योंकि इन राजनेता खिला रहे हैं। भाई हमारा सर्व समाज है ना खड़े होना पड़ेगा, जब जाके हम ये लड़ाई जीतेंगे। जो लंका में जो बालक खड़े हुए हैं, तो हमारा सर्व समाज ने खड़े होना पड़ेगा। हम किसी जगह तख्ता पलट नहीं करते, हम अपना समाज की बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ा। हाँ, उसमें ना हमको देशद्रोही होंगे ना राजद्रोही होंगे, जब ये कानून खत्म होंगे। तो उसने फिर क्या होया, एक दिन छोरा खेत में देख लिया, प्लान बना रखी थी, और उस भाई ने बताई दी थी। एक भाई नुन्नू मेरी गेल वो टेक हुआ था, जगह छोरा पिस्तौल ले रहा था, चौका चल लिया को जाना वो मन मार भी दे। तो खेत में उसका प्रोग्राम कर भाई इसका कत्ल कर दे। लेकिन नहीं सोचा बैठा बराबर है, पड़ोसी पड़ोसी भाई खेता में काम करते रहे, जो गरीबी हमारा भी चौकरदा मानस लाग रहे हैं, आदमी की थोड़ी कम हिम्मत हुआ है। एक दिन वो खेत में दान लाग रहा, वो अपना हेलमेट ला रहा, बहुत अच्छे आदमी भाई घर ते तो कांता ही भी हेलमेट ला के जा, बहुत अच्छे बाजार में भी नहीं लानतर, वो बिना हेलमेट आने लाग रहे, दो जने वो बाइक चला और उसने पहचान दिया। हाँ कि ये तो वही छोरा तेरी खतर अंडा यार अंड हुआ हो। उसने फिर कही उस ताई बिला हुआ हुआ है मेरी गेल के करवाओगी, बोले मैं क्यों करवाऊंगी, अगला करता होगा, मन क्या मतलब है, मेरी बोल चाल बंद हो रही है, तना उसका मारे थे अपना बदला लेता होगा, सोचेगा यार। बस आला हो गया। जब वो छोरा ने मेरे द्वारा फोन कराया था, ये सारी कहानी होने के बाद में लगता न्यू बात हो वही है, और घर वाली मरवा होगी, कौन बद अनबोल कर दिया, कोई मतलब नहीं, और मेरी जिंदगी खतरा मारी। तो मगा बेटा ठीक से कौन को रास्ता कराएंगे, मगा मैं आऊंगा 2-4 दिन में। मैं उड़ गया भाई, वो गांव पड़ा था सोनीपत जिला में, तो उड़ जाकर ना मुझ छोरे तो बतलाया। फिर मैं तेरे बाबू पर भाई पर माफी मांगी लेगा, बिला मांगी लूंगा अगर मेरे तो गलती हो। तो ये मगा मुन तो बतलाऊ, मैं उड़ गया। रमा किस नहीं हुई, उसका बाबू था बैठे में, मगा राम राम भाई, राम राम जी आ जाओ की तरह हो, क्यों से मैंने अपनी बताई। मगा भाई न्यू बात से न्यू आदमी हूँ मैं, भाई किस से बड्डा बिला खेत में जा रहा है,
मगा भला एक बमना जरूरी काम है, भीतर बढ़ गया तो उसने फोन कर दिया। वो खेत में आ गया, उन्होंने बता दी कोई आदमी आ रहा है, मिलना चाह है। दोनों बाबू बैठा हुए बैठ गए, मैं बैठ गया। मगा बात सुनो भाई, अंगलियां तो नाखून दूर नहीं हुआ करते। उस छोरे ने मेरा आगे सारी बात बता दी, लेकिन इस मेरा भाई ने भी इसके भी मरवाने की कोशिश करी थी। मेरा भाई ने मैं समझा, लेकिन मन नहीं मान्य। मैं इनते अनबोल हो गया, इनते दूर बस गया, क्योंकि मेरे अख्या पर पट्टी बंध रही थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। अरे बिला में 2-3 बच्चे टकोली हैं, यह रांडम न मरवा होगी, और मैंने अपनी अख्या देख लिए वो। तो भाई तेरा यो बेटा है, तेरा यो भाई है, इसकी जान बचा लो, नवाब ने जरूर मरवाओगी। फिर बोलिया जी हम क्यों कर बचावा, तलाक या नहीं लेगी। मैं एक काम कर लो, तलाक को ना इसकी तुम 2-4 दिन रुखाड़ सी करो, क्योंकि अब जा ही हो बताओ ही भी जा है 2-4 दिन में। अरे तो कोई आदमी का जम्मा ला दो, इसके साथ साथ चाल पड़े। और जिस टाइम एवड़ो होटल में जा है उड़त, इसका उस वीडियो बना ले को फोन वाले ने कह दियो, लकड़ दी गाबिर बढ़ दी गाबिर के में उड़ता फुटेज कटवा लियो, और थाना में रिपोर्ट दी जाएगी, उड़े सबूत हो जाएंगे। जब बात बन सका है भाई, तो या फिर या घर बैठी तरह पर खर्चा लेगी, इन्हें छोड़ोगे तो वह थारो पर याद जगह करेगी। बोला ठीक से नो काम शुरू कर दिया। 5-4 दिन पास वो गोबर खाने वाला आदमी होगा, वो डटिया करे, वह गई उड़े। वो छोरा था सियाना, उसने बना ली, बता दी भाई फलाना में गई थी, ये इतनी में ले आया हूँ, बाकी उसको होटल वाला पे लिया, होटल वाला दौरा गए, ताई सच्चाई बता दी। बोले भाई न्यू भाई है छोटा, और इसने मरवाने की सोच रही है, भाई तू हमने एक बज की भीतर की फुटेज और दे दे, हर दौरा होती हो तो, और नहीं तो मारा भाई की जान खतरा, मर मेरी भी है। वो ठीक था, होटल वाला उसने बात मान ली। देखे मैं तुमने बताऊं रहे, ये जो कम बुद्धि के बालक इन वो होटल हम जा हैं, गैर स्त्री गैर पुरुष कुंवारे छोरा छोरी तकरीबन इनके कमरे के अंदर कैमरे हो हैं, और वो थारी बाद में जिंदगी ने शादीशुदा जिंदगी हो चाहे कुंवारे की जिंदगी हो, उसने बर्बाद कर देंगे। कदे भी थारी शादी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि वो फुटेज उन दौरा लिकड़िया और ब्लैकमेल भी कर ले हैं बहुत से। तो वह फुटेज वो काटवा ले, थाना में रिपोर्ट दे दी, एक्जिन्यू कर रही है हमारे यहाँ छोटा भाई की बहू, ये फुटेज देखो इसने मरवाओगी। थानेदार ने देख ली, वो क्यों आग्रह करके वो अपना दौरा FIR में ला ली। अगले दिन वो लेडी पुलिस बुला कर और उसने ठा लिया, उसने लग गया कहने तू न्यू कर रही है, वह नाटी की साहब बिला ना मैं नहीं कर रही। फिर वो सबूत दिखाए, बिला देख, फिर वह थानेदार नहीं बताओ थी, बिला कुछ नहीं बोल रहा। फिर बिला बात सुन ले, सीधे हाथ पाया, तलाक ले ले, नहीं तो इतने कोर्ट में घसीटेंगे, तेरी बेइज्जती होगी, और तूर के और कितने जान की भी नहीं रहेगी, और तेरा पियर वाले इतना ऊँ नहीं बढ़ने दें, और अनाथ आश्रम वाले महिला आश्रम वाले तेने रखें को नहीं, मरना पड़ेगा। सीधे हाथ पाया, तलाक पर दस्तक कर देगी तो कौन को बहू का भूखा पा जाएगा, तेरी जिंदगी कट जाएगी। कि मैं वह थानेदारी ने एकदम अच्छी डराई थी, पुलिस वाले दौरे सारे हथकंडे होया करें, जिनको हर बार रस्सी का साफ बना दे। उसने हाँ भर ली, और वो अगले दिन छोरे ने बताई, फिर बोला तब अगले दिन जाकर नामनूड कोर्ट में वकील करके, वो जूनियर सीनियर थे दोनों आके नरे वहीं वकील होगी, और बोला वो केस सा कर दिया। 2-3 तारीख पर वो आया, इतना अपना दौरा रखिए, हमने उसने बता दी कि न्यू बात हो रही है, ये बना जाइए।
ये भी इतना मार भी सके, तलाक हो गया भाई। उसका तो बेरा नहीं हुआ कि इच्छा के ऊपर है, बसाने की तो वह सही नहीं किसका बसाओ थी, लेकिन वो छोरा मैंने उस भाई के लेपट कर रोंदा देखा, बोले रा भाई रह तने मेरी जान बचा ली ना, तो यार बोलिया मैंने मरवा वही बाबू के पाया में पड़कर रोंदा देखा। और फिर उस भाई ने अपनी साड़ी उसका व्यवहार के, और जब उसका घर बसवाया, और आज वो दोनों भाई खुशी खुशी जिंदगी बता रहे, खुशी खुशी अपना काम करने लग रहे हैं, और दो बालक बढ़ हो रहे हैं, एक छोरा उसके भी हो लिया। तो मेरे लाडलियों में तुमने न्यू बताऊं हूं कि से पड़ोसी का बकाए थे या अपना घराली का बकाए थे, भाइया तेरे माँ बापा तन बोलना आइए न दूर ना जाइयो कदे भी, ये थारी जिंदगी के कवच होया करे। अगर कोई खपर भरनी आएगी ना, उससे तुमने ये बचा सके हैं, नहीं तो तुम भी खड्या में ड्रामा में फंदा पे लटके पाओगे। इसलिए कदे भी अपना परिवार ते दूर ना आइयो, भाई ते माँ बाप का मन मुटाव ना करियो, वो थारी जिंदगी का कवच होया करे, पूरी जिंदगी जी लोगे। नहीं तो उस छोरे ने मरना था, और ये उसके 16 दिन आए तो आज मौज मार रहे हैं। और भाई एक दिन मैं फिर जा रहा था तो उड़ान दिया ना, मैं फेंट के भी आया था। ये वो दाहू बढ़िया मेल तरह हैं, और भाई उनका बाबू भी निरोग आदमी है, ठीक बैठा है, और दोनों बाना का बढ़िया सलूक से। तो मेरे लाडलो समझ गए हो गए मेरा कहने का मतलब, ये बात मैं आपने क्यों बताया करूँ, ये मैं अपने बीती हुई बात बताया करूँ जो आजकल हमारा समाज में चल रही है, जिनके के बाद में के नतीजे आऊं। तो कर दियो शेयर, और फिर मिलेंगे इस किस्म की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।